करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज हम वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री आदरणीय माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से मिले। करीब आधा घंटा इस विषय पर EPS 95 के डिटेल चर्चा हुई है और हमने ये बोला है उनको कि हमने तो पहले ही प्रस्ताव भेजे थे और उस प्रस्ताव के बारे में क्या CPFC क्या कुछ कर सकता है, श्रम मंत्रालय क्या कुछ कर सकता है और वित्त मंत्रालय क्या कुछ कर सकता है, और ये सब मिलके आज हमारी पेंशन का जो मसला है वो कैसे सॉल्व हो सकता है, इसके ऊपर डिटेल चर्चा हुई। उन्होंने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा की, विषय को बहुत गंभीरता से समझा है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में प्रधानमंत्री भी काफ़ी सीरियस है। हम सभी लोग इसमें वो स्वयं भी लक्ष्य दे रहे हैं और हम भी अब ध्यान देंगे और इसको जल्दी से जल्दी सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। और हमने उनको बोला, हमारी महिला अध्यक्षा ने उनको बोला, आरस्ताई ने, हमारे साथ हमारे आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी राजावत थे, आदरणीय शोभाताई आरस थी, आदरणीय सरिताताई नारखेड़े थी, आदरणीय BS नारखेड़े जी थे, आदरणीय PN पाटिल जी थे और आदरणीय राष्ट्रीय सचिव बहुगुणा जी थे। तो हम सब लोग थे। उन्होंने ये आश्वासित किया कि आप लोगों का काम हम जल्दी करने की कोशिश में है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बुल्ढाना का जो आपका आंदोलन जो 2075 दिन से लगातार अनशन का चल रहा है, सब हमारे वृद्ध लोग दिन में रात में वहाँ मंडप में बैठते हैं, अनशन करते हैं, उनको ये सुनकर बहुत दुख हुआ, शौक लगा और उन्होंने ये कहा कि आप उनको कहिए हमारी तरफ से कि ये बंद कर दीजिए, हम आपका काम जल्दी करने की कोशिश में है और बहुत जल्दी आपका काम होगा। ये यहाँ तक चर्चा हुई। उसके बारे में उन्होंने डिटेल जानकारी ली, हर एक मुद्दे पे चर्चा की और उन्होंने तुरंत ही हमारे सामने जिनसे हमारी परसों चर्चा हुई थी, अतिरिक्त सचिव एक्सपेंडिचर, उनको भी तुरंत बुलाया था हमारे सामने और अभी आगे चल के उनकी कार्यवाही शुरू होगी। श्रम मंत्री जी से अभी हम मिलने की कोशिश करेंगे, अभी नहीं तो भविष्य में, या उनसे फ़ोन पे बात करेंगे और उनको भी कहेंगे कि आपकी डिपार्टमेंट से जो आपको करना है वो जल्दी से जल्दी आप प्रस्तुत करें और सभी लोग मिलकर हमारा प्रश्न हरियाणा के इलेक्शन से पहले आप उसका निर्णय दें, क्योंकि लोगों में बहुत तीव्र भावनाएं हैं और हम नहीं चाहते कि लोगों की भावनाएं भड़काएं। हम चाहते हैं कि हम प्रॉब्लम का नहीं, हम सोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं करना चाहते हम, क्योंकि राजनीतिक तो हमारा प्रॉब्लम है ही नहीं, ये सामाजिक प्रॉब्लम है। तो इसको हमें इसी तरीके से सुलझाना है कि जिसमें सभी का विन विन सिचुएशन हो। साहब, उनकी बातों से, आपकी बातचीत की हुई, उनकी बातों से क्या उम्मीद लग रहा है, कब तक आखिर काम हो जाएगा? हमें तो लगता है कि हमारी जो मांग है 31 अगस्त की, वो तो खैर कल ही है 31 अगस्त, तो वो तो नहीं, लेकिन जल्दी से जल्दी हमारा काम होगा। हो सकता है 15 दिन लगे या 20 दिन लगे, लेकिन काम जल्दी होगा, ये हमारा निश्चित है। देश भर के पेंशनरों को आपने आह्वान किया था, अगर 31 को नहीं होगा तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, तो अभी आंदोलन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। देखिए, जब सरकार ने, इतने बड़े मंत्री ने आके हमें ये बोला है कि हम आपका काम कर रहे हैं, प्रोसीजर में देरी लग रही है, तो हम भी कुछ दिन वेट कर लेंगे। आंदोलन तो हम कब भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ उनको भी समय देना हमारी ज़रूरत बनती है, आवश्यकता है कि वो अगर सीरियस है तो हम भी थोड़ी देर हमारी विरोध प्रदर्शन रोकें, अन्यथा हम बाद में करेंगे। अगर हमारा काम जल्दी नहीं होगा तो EPFO के ऑफिसेस को हम देश भर में ताले ठोकेंगे और फिर बाद में इसके जो भी परिणाम होते हैं हम भुगतेंगे। लेकिन अगर सरकार इसमें सीरियस है ये करने में, तो उनको कुछ समय देना भी हमारा फर्ज बनता है और वो हम करेंगे। कि मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस DA, इसके बारे में विशेष चर्चा हुई, मेडिकल के बारे में चर्चा हुई और जो बिना किसी भेदभाव के उच्च पेंशन लाभ का जो विषय है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। उसमें क्या क्या खामियां हैं, माननीय कमांडर साहब ने विस्तार पूर्वक मैडम को बताया और बताया कि हमारे साथ में किस प्रकार से EPFO हठधर्मिता कर रहा है। ये भी बताया कि EPFO 1,000 रुपये जो मिनिमम पेंशन दे रहा है उसके बारे में ये बात ठीक नहीं है।
ये तो 1,000 रुपये की पेंशन उनके फंड से दी जा सकती है, लेकिन वो ढाल करके उसका उपयोग करता है ईपीएफओ, और ईपीएफओ कहता है कि 1,000 रुपये की पेंशन के लिए हम तो सरकार से पैसा मांग रहे हैं, तो हमारे पास में तो कुछ है नहीं। वो बात जो है माननीय कमांडर साहब ने स्पष्ट रूप से मैडम को बताई है। उन्होंने कहा है कि इसका हम जानकारी और प्राप्त करेंगे। हमारे पास में जो डॉक्यूमेंटेशन थे वो कमांडर साहब से उन्होंने प्राप्त कर लिए, ले लिए, कलेक्ट कर लिए। माननीय कमांडर साहब ने उनको सादर किए हैं, और उसमें सभी मुद्दे हैं। हायर पेंशन जो हमने आपको जिस प्रकार से बताया, सभी मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। अब आपने पूछा कि भाई आंदोलन की बात, तो आंदोलन के लिए हम पूरी तरह से, मैं आपसे कमांडर साहब के सामने कह रहा हूँ इस बात को कि हमारे जो भाई हैं, जो अभी तक जो सब ये संघर्ष कर रहे हैं, वो पूरी तरह से किसी भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। चाहे वो ताला ठोको आंदोलन हो, जिसकी नोटिस हम पहले दे चुके हैं, या फिर जो है रेल रोकी यहाँ आंदोलन हो, इसकी नोटिस भी पहले दी जा चुकी है। इसकी तैयारी हम अंदर के अंदर करते रहेंगे, और इसका क्या रिएक्शन होता है सरकार की ओर से वो देखेंगे। और इसके बाद में माननीय कमांडर साहब जो दिशा निर्देश देंगे उसका पालन पूरे देश में किया जाएगा। मैं महामंत्री होने के नाते, राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते आपको बता दूं कि हमारे सभी भाई जितने संगठन में जिला अध्यक्ष हैं, तालुका स्तर के लोग हैं, वो सबके सब किसी भी संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो है जिस प्रकार से आज माननीय वित्त मंत्री महोदया के द्वारा आह्वान किया गया है कि आप बुल्ढाना का आंदोलन आप वापस ले लीजिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कमांडर साहब से, आप हमारे भाइयों से कहिए, वृद्ध लोगों से कहिए कि आप आंदोलन समाप्त कर दीजिए, हम जल्दी से जल्दी आपका काम करेंगे। लेकिन जो है कमांडर साहब ने भी स्पष्ट कर दिया कि मैडम ये आश्वासन बार बार हमें दिया जाता रहा है, इसके पहले भी आपसे चर्चा हो चुकी है, अब तो क्रियान्वयन की आवश्यकता है। आप जो है इसका क्रियान्वयन करवाइए, जिससे कि हम जो है आंदोलन हम स्थगित रखें, आंदोलन को वापस लिया जाए। लेकिन जो है अंदर से अंदर हमारी पूरी तैयारी शुरू है, और हम सरकार की ओर से क्रियान्वयन की आवश्यकता जो है जो महसूस की जा रही है, उसको लगता है कि 10-15 दिन के अंदर सरकार उसका क्रियान्वयन करे, और हमारी जितनी भी मांगे हैं उनको, जो 4 सूत्री मांगे हैं उनको पूरा करे। बस इसी भावनाओं के साथ में माननीय हेमा मालिनी जी महोदया का, उनका भी एक विशेष रोल था आज की मीटिंग में करवाने के लिए। कमांडर साहब ने कहा कि आप उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और ये जो दबाव बन रहा है, चाहे वो श्रम मंत्री महोदय जी ओर से हो, या फिर सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर की ओर से हो, टीवी सोमनाथन जी की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये सब जो है हमारे भाई हैं जो पूरे भारतवर्ष में संघर्ष कर रहे हैं, वो भी कृतज्ञता के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। उनके द्वारा ये प्रेशर बना है, और माननीय कमांडर साहब का नेतृत्व के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आपकी चैनल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जल्दी जल्दी हमारा काम हो, हमें जल्दी से जल्दी 10-15 दिन के अंदर शुभ सूचना मिले, जिससे हमें कोई आंदोलन करना ना पड़े। बस इसी बात के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए। मेरा एक सवाल है सर, जिस तरह से देखिए आप लोग तो आंदोलन संघर्ष बराबर कर रहे हैं, सरकार पर दबाव आप लोगों ने बनाया ही है, उसी बीच के अंदर जो है पार्लियामेंट के अंदर कई सांसदों ने आपकी आवाज़ उठाई है, उनके लिए भी तो कुछ बनता है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी तक हम लोग जो है केवल बीजेपी के सांसद महोदयों के पास में जाते थे, लेकिन जो है हमारी भावनाओं को देखते हुआ ये कि हमारे भाई जब उनकी आवाज़ और पक्ष विपक्ष के लोगों ने सुनी तो सभी ने उसका सपोर्ट किया है। और जहाँ तक सवाल है, करीब 50 MP महोदय ने जो हमें अभी अपना, जिसको हम कहते हैं आश्वासन दिया है, पूर्ण तरह से दिया है। उन्होंने कहा कि पक्ष पार्टी लाइन से हम ऊपर उठ के इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री से इस विषय को ले जाएंगे, आपकी आवाज़ को उठाएंगे। और वैसे देखा जाए तो करीब 250 MPs के पत्र माननीय कमांडर साहब के पास में आ जाएँ। ये तो काफ़ी दिन से संघर्ष चल रहा है, लेकिन जो है हमें ऐसा लग रहा है, आसार दिखाई दे रहे हैं कि 10-15 दिन के अंदर ये जल्दी समाप्त हो जाएगा। हमें इसकी आवश्यकता, आंदोलन करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, लेकिन अंदर से अंदर हम अपने आंदोलन करने की पूरी तैयारी में रहेंगे। यही बात जो है, हम संदेश जो है आपके चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं, और सरकार से निवेदन करते हैं कि तुरंत जो है इसका क्रियान्वयन किया जाए। अब आश्वासन या मीटिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो मीटिंग हो चुकी है सब हो चुकी हैं, सब प्रकार की मीटिंग हो चुकी है, सब प्रकार के प्रपोजल हो चुके हैं। और एक बात और आपको बता दें, हमारी जो स्पेशल टीम है श्रीमान डांगे साहब की, जो हमारे फाइनेंस के बारे में हमारे
और हमारे चीफ लीगल एडवाइज़र हैं, उनकी टीम के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन बनाया था, उसी को आज प्रस्तुत किया गया।